ओम शांति। 23/1/2025 के साकार अनमोल धारणा युक्त ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, मुख्य 2 बातें सबको समझानी है। एक तो बाप को याद करो और दूसरा 84 के चक्र को जानो, फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन: बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं? आंसर: बाप की महिमा में है कि वृक्षपति एक बाप है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। पिताओं का पिता, पतियों का पति एक निराकार को ही कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं। दोनों की महिमा अलग अलग स्पष्ट करो। दूसरा क्वेश्चन: तुम बच्चे गांव-गांव में कौन सा ढिंडोरा पिटवा दो? आंसर: गांव-गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। गीत के बोल हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। इस गीत के पिछाड़ी की जो लाइन आती है, तुम ही नैया, तुम ही खिवैया, आदि आदि, ये रॉन्ग है। जैसे आपे ही पूजे और आपे ही पुजारी कहते हैं, यह भी वैसे हो जाता है। ज्ञान की चमक वाले जो होंगे वह झट गीत को बंद कर देंगे, क्योंकि बाप की इंसल्ट हो जाती है। अभी तुम बच्चों को तो नॉलेज मिली है, दूसरे मनुष्यों को ये नॉलेज होती नहीं। तुमको भी अभी ही मिलती है, फिर कभी होती ही नहीं। गीता के भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने की मिलती है, इतना समझते हैं, परंतु कब मिलती है, कैसे मिलती है, यह भूल गए। गीता है ही धर्म स्थापन का शास्त्र, और कोई शास्त्र धर्म स्थापन अर्थ नहीं होते। शास्त्र अक्षर भी भारत में ही काम आता है। सर्व शास्त्र शिरोमणि ही गीता है, बाकी वो सब धर्म तो हैं ही पीछे आने वाले, उनको शिरोमणि नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं वृक्षपति एक ही बाप है, वह हमारा बाप है, पति भी है तो सबका पिता भी है। उनको पतियों का पति, पिताओं का पिता आदि आदि कहा जाता है। ये महिमा एक निराकार की गाई जाती है। श्री कृष्ण और निराकार बाप की महिमा की भेंट की जाती है। श्री कृष्ण को कहेंगे 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोधर्म देवता। शिव बाबा की महिमा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन, सर्व का गति सदगति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिमान। तो सागर माना अनलिमिटेड, और श्री कृष्ण को कहा 16 कला संपूर्ण, उसमें लिमिटेशन है, परंतु शिव बाबा की महिमा अपरम अपार है। इतनी महिमा है, सागर को शाही बनाओ, धरती को कागज बनाओ, जितने भी वृक्ष हैं उनको कलम बनाओ। स्वयं सरस्वती विद्या की देवी बैठ करके लिखे तो भी लिख नहीं सकते। तो शिव बाबा की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा में रात दिन का फर्क है। श्री कृष्ण तो है ही नई दुनिया का प्रिंस, वह फिर पुरानी दुनिया में संगम युग पर राज्यों कैसे सिखलाएंगे? अब बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम पढ़कर यह देवी देवता बनते हो, पीछे फिर यह ज्ञान चलता नहीं, प्राय लोप हो जाता है। बाकी आटे में लून यानी चित्र जाकर बचते हैं। प्रैक्टिकल चरित्र खत्म हो जाता है और चित्र बचते हैं। वास्तव में कोई का चित्र यथार्थ तो है नहीं।
पहले पहले बाप का परिचय मिल जाएगा तो तुम कहेंगे यह तो भगवान समझाते हैं। वह तो स्वतः ही बताएंगे। तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? पहले बाप को तो जानो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। बस 2 बातें याद कर लो। बाप कहते हैं मुझे याद करो, 84 के चक्र को याद करो। बस ये 2 मुख्य बातें ही समझानी हैं। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ब्राह्मण बच्चों को ही कहते हैं, और तो कोई समझ भी ना सके। प्रदर्शनी में देखो कितनी भीड़ लग जाती है। समझते हैं इतने मनुष्य जाते हैं तो जाकर कुछ देखने की चीज़ है। देखें, कुछ देखने की चीज़ है। घुस पड़ते हैं। एक एक को बैठ समझाएंगे तो मुख थक जाए। तब क्या करना चाहिए? प्रदर्शनी मास भर चलती रहे तो कह सकते हैं आज भीड़ है, कल परसों आना। सो भी जिनको पढ़ाई की चाहना है अथवा मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं उनको समझाना है। एक ही यह लक्ष्मी नारायण का चित्र अथवा बैज दिखलाना चाहिए। ये बाप द्वारा ये विष्णुपुरी का मालिक बन सकते हो। अभी भीड़ है, सेंटर पर आना। एड्रेस तो लिखी हुई है, बाकी ऐसे ही कह देंगे यह तो स्वर्ग है, ये नरक है। इसमें मनुष्य क्या समझेंगे? टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसे तो पहचान भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सके। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, यह बनना है। एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तो बाप कहते हैं ऊंचते ऊंच मैं ही हूँ, मुझे याद करो। यह वशीकरण मंत्र है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और विष्णुपुरी में आ जाएंगे। इतना तो जरूर समझाना चाहिए। 8-10 रोज प्रदर्शनी को रखना चाहिए। तुम गांव गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो। आकर के समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। युक्तियाँ तो बहुत हैं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सो विष्णु का, विष्णु का सो ब्रह्मा का। बात एक ही है। ब्रह्मा भी 84 जन्म, विष्णु के भी 84 जन्म। सिर्फ इस लीप जन्म का फर्क पड़ जाता है। ये बातें बुद्धि में बिठानी होती हैं। धारणा नहीं होगी तो किसी को भी समझा नहीं सकेंगे। ये समझाना तो बहुत सहज है। सिर्फ लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे ये पॉइंट सुनाओ। बाप द्वारा यह पद पाना है। नरक का विनाश सामने खड़ा है। वो लोग तो अपनी मानव मत ही सुनाएंगे। यहाँ तो ईश्वरीय मत है, जो हम आत्माओं को ईश्वर से मिली है। निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा की मत मिलती है। बाकी सब है मानव मत। रात दिन का फर्क है ना। सन्यासी, उदासी आदि कोई भी तो दे न सके। ईश्वरीय मत एक ही बार मिलती है। जब ईश्वर आते हैं तो उनकी मत से हम यह बनते हैं। वह आते ही हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। यह भी पॉइंट्स धारण करनी चाहिए जो समय पर काम आए। मुख्य बात थोड़े में ही समझाई तो भी काफ़ी है। एक लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना ही काफ़ी है। यह है एम ऑब्जेक्ट का चित्र। भगवान ने ये दुनिया रची है। भगवान ने ही पुरुषोत्तम संगम युग पर इन्हों को पढ़ाया था। इस पुरुषोत्तम युग का किसी को पता नहीं है, तो बच्चों को
यह सब बातें सुनाकर कितना खुश होना चाहिए। सुनकर फिर सुनाने में और ही खुशी होती है। सर्विस करने वाले को ही ब्राह्मण कहेंगे। जो सर्विस करते हैं वही ब्राह्मण है, नहीं करते तो डैश डैश डैश। तुम्हारे कच्छ में यानी बगल में सच्ची गीता है। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं। कोई ब्राह्मण तो बहुत नामी ग्रामी होते हैं, बहुत कमाई करते हैं, कोई को तो खाने के लिए भी मुश्किल मिलेगा। कोई ब्राह्मण तो लखपति होते हैं, बड़ी खुशी से नशे से कहते हैं हम ब्राह्मण कुल के हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल का तो पता ही नहीं। ब्राह्मण उत्तम माने जाते हैं तब तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं। तो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वालों को भी कभी खिलाएंगे नहीं। जो ब्राह्मणों को खिलाते हैं ब्राह्मणों को ही खिलाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों को अच्छी रीति समझाओ। ब्राह्मणों का भी संगठन होता है, उसकी जांच कर चले जाना चाहिए। ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने चाहिए। हम उनकी संतान हैं। ब्रह्मा किसका बच्चा है वह भी समझाना चाहिए। जांच करनी चाहिए कहाँ कहाँ उन्हों के संगठन होते हैं। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। वानप्रस्थ स्त्रियों को भी सभाएं, वानप्रस्थ स्त्रियों की भी सभाएं होती हैं। तो बाबा ने कहा वानप्रस्थ स्त्रियों की भी सभाएं होती हैं। बाबा को कोई समाचार थोड़ी देते हैं कहाँ कहाँ गए। सारा जंगल भरा हुआ है, तुम जहाँ जाओ शिकार कर आएंगे, प्रजा बनाकर आएंगे, राजा भी बना सकते हो। सर्विस तो ढेर है। शाम को 5 बजे छुट्टी मिलती है। लिस्ट में नोट कर देना चाहिए आज यहाँ यहाँ जाना है। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। बाबा परम आत्मा हमको सुनाते हैं, धारण हमको करना है। जैसे शास्त्र अध्ययन करते हैं तो फिर संस्कार ले जाते हैं, तो दूसरे जन्म में भी वह संस्कार इमर्ज होते जाते हैं। कहा जाता है संस्कार ले आई है। जो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता है। वह अपने को ऑलमाइटी नहीं कहेंगे। ये खेल है जो बाप ही समझाते हैं, नई बात नहीं है, ड्रामा बना हुआ है जो समझने का है। मनुष्य यह नहीं समझते कि पुरानी दुनिया है। बाप कहते हैं मैं आ गया हूँ। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। मनुष्य अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। अज्ञान भक्ति को कहा जाता है। ज्ञान का सागर तो बाप ही है। जो बहुत भक्ति करते हैं वह भक्ति के सागर भक्त माला भी है ना। भक्त माला के भी नाम इकट्ठे करने चाहिए। भक्त माला द्वापर से कलयुग तक ही होगी। तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बहुत खुशी उनको होगी जो सारा दिन सर्विस करते रहेंगे। तो बाबा ने समझाया है माला तो बहुत लंबी होती है, हजारों की संख्या में, जिसको कोई कहाँ से खींचते हैं। कुछ तो होगा ना जो इतनी बड़ी माला बनाई है। मुख से राम राम कहते रहते हैं, यह भी पूछना पड़े किसको राम राम कह याद करते हो। तुम कहाँ भी सत्संग आदि में जाकर मिक्स हो बैठ सकते हो। हनुमान का भी मिसाल है ना, जहाँ सत्संग होता था वहाँ जुत्तियों में जाकर बैठता था। तुमको भी चांस लेना चाहिए, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विस सफलता को तब पाएगी जब ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में होंगी, ज्ञान में मस्त होंगे। सर्विस की अनेक युक्तियाँ हैं। रामायण, भागवत आदि की भी बहुत बातें हैं जिस पर तुम दृष्टि दे सकते हो। सिर्फ अंधश्रद्धा से बैठ सत्संग थोड़ी करना है। बोलो हम तो आपका कल्याण करना चाहते हैं। वह भक्ति बिल्कुल अलग है।
ये ज्ञान अलग है। ज्ञान एक ज्ञानेश्वर बाप ही देते हैं। सर्विस तो बहुत है, सिर्फ यह बताओ कि ऊंच से ऊंच कौन है। ऊंच से ऊंच एक ही भगवान होता है, वर्षा भी उनसे मिलता है, बाकी तो है रचना। तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। तुम्हें राजाई करनी है तो प्रजा भी बनानी है। ये महामंत्र कम थोड़ी है। बाप को याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वह सबको याद दिलाना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रख, ज्ञान में मस्त रहना है। हनुमान की तरह सत्संगों में जाकर बैठना है, माना निर्माणता से देही अभिमानी बन करके झुकना सीखना आना चाहिए। और ऐसे अभिमान ना आए, किसी भी सत्संग में जाओ, जाकर के आप उनका सत्संग सुनो और फिर जाकर उन्हें बाबा का संदेश देना है। आप सुनेंगे फिर उन्हें सुनाएंगे तो वो बैठकर सुनेंगे। तो बाबा ने कहा हनुमान की तरह सत्संगों में जाकर बैठना है और फिर उनकी सेवा करनी है। खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। दूसरों को सुनाने में खुशी मिलती है, दुआएं भी मिलती है उनकी। तो बाबा ने कहा जितना आप सेवा करेंगे उतना सारा दिन खुशी में रहेंगे। वरदान, मैं और मेरे पन की बलि चढ़ाने वाले मैं और मेरे पन की बलि चढ़ाने वाले महाबली भव। महाबली भव। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाओ, यही मेरापन है। हद के कोई भी चीज़ें हैं उससे अगर लगाव है, यही मेरापन है। इसी मेरेपन को और मैं करता हूँ, मैंने किया आदि आदि, इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले अर्थात बलि चढ़ने वाले महाबली हैं। जब हद का मैंपन समर्पण हो तब संपूर्ण व बाप समान बनेंगे। हद का मैंपन समर्पण हो तब संपूर्ण व बाप समान बनेंगे। मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। किसी भी बात में मैं की बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी मैं, नेचुरल भाषा में भी बाबा शब्द ही आए, मैं शब्द नहीं। बाबा 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 सब बाबा करा रहा है, मैं नहीं। तो ये हद का शब्द है, मैं करता हूँ। तो बाबा ने कहा ये मैं की और मेरे पन की बलि चढ़ा दो। स्लोगन, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। ये तपस्या की पॉइंट है। समय प्रमाण अब मनसा वाचा की इकट्ठी सेवा करो, लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति
मनसा में शुभ भावना और शुभ कामना के संकल्प हो। सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प हो और बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो तो सहज ही सफलता मिलती रहेगी, सहज ही सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।